एक बहुत ही सुंदर पौधा जिसको सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है और इसके फ्लावर बहुत दिनों तक रहते हैं। लगभग 1 महीने तक इसके फ्लावर खिले रह सकते हैं और एक चिड़िया के आकार के जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं ये है बर्ड पैराडाइज का प्लांट। और काफ़ी रंगों में और कलर में आने वाला ये बहुत ही प्यारा पौधा है। इस पौधे को जितना सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उतना ही इसको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी में। और दोस्तों, आप जो पौधा देख रहे हैं ये है बर्ड पैराडाइज़ का। बर्ड पैराडाइज़ में मैं आपको आज 2 कलर और 2 कलेक्शन के बारे में दिखा रही हूँ। ये है ऑरेंज कलर का है, देखिए एकदम चिड़िया की तरह इसके जो फूल होते हैं, इसलिए इसका नाम बर्ड पैराडाइज़ रखा गया है। और ये पतले तने वाला है और पत्ते और आकार में ये अलग रंग का है। और जो दूसरा आप देखेंगे इसके पत्ते चौड़े हैं। इसकी फ्लावरिंग का कलर भी अलग होता है, नीला रंग लिए हुए। और इसके पत्ते देखिए काफ़ी चौड़े और बहुत ही आकर्षक होते हैं। एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला और स्पेशली इसके पत्तों का भी जो आकर्षण होता है उसकी वजह से इसको घर में रखा जाता है। और ये पौधा है बर्ड पैराडाइज़ का। बर्ड पैराडाइज़ बोलने का कारण ये है कि देखिए किस तरह से एक चिड़िया का शेप होता है, वैसे इस फूल का भी शेप होता है और बहुत ही रेयर और अलग हटके ये पौधा है। और ये पौधा जितना इंडोर है उतना ही आउटडोर में भी आराम से रह सकता है। आप इसको 15-20 दिन तक इंडोर और फिर इसको आउटडोर में कम धूप वाली जगह में आराम से रख सकते हैं। बर्ड पैराडाइज़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कि ऐसी जलवायु में उगना पसंद करता है जहाँ पर नमी हो और 18 से लेके 30 तक का टेम्परेचर हो, यानी कि हल्की ठंड और हल्की सी गर्मी के साथ हो। ज़्यादा गर्मी इसको पसंद नहीं आती है, तो ठंड से भी बचाना ज़रूरी है। तो आप अगर इसको लेके आते हैं तो एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको दोपहर या सुबह की धूप लगे। दिन भर की तेज़ धूप इसको नहीं चाहिए। 2 से 4 घंटे की अगर आप इसको धूप दे सकते हैं तो ये पौधा सालों साल आपके घर में पल सकता है। और ये देखिए इसके इतने चौड़े चौड़े पत्ते, इसके पत्ते फूल तो छोड़िए, आप इसके पत्ते भी देखेंगे तो बहुत ही आकर्षण का कारण होते हैं और घर को सजाने में बहुत ही सजावटी एक ये पौधा है। पौधा सजावट के लिए जितना सुंदर है उतना ही हवा को भी शुद्ध करता है और अपने अंदर जो बेंजीन जैसा विषाक्त हवा होती है उसको ये साफ करता है, हटाता है और घर के अंदर एक सुखद वातावरण लाता है। वास्तु के हिसाब से भी इसको एक सौभाग्य लाने वाला पौधा कहा जाता है। अगर आप इसको लेकर आते हैं तो हो सके तो इसको सुबह की 2 घंटे की धूप में रखिए या फिर दोपहर की 2 घंटे की या शाम की, मतलब ज़्यादातर इसको धूप कम चाहिए, 2 या 3 घंटे की धूप इसको दे सकते हैं। और अगर आप अंदर रखना चाहते हैं तो ये अंदर तो रह जाता है लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा अच्छे से। अगर इंडोर और शेडेड एरिया है जहाँ इसको अच्छी सी 2-3 घंटे की धूप नहीं मिलती है वहाँ पर ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि दिन भर इसको ब्राइट लाइट मिले और अच्छी सी धूप मिले 3-4 घंटे की, तो ये अच्छे से सर्वाइव करता है। ज़्यादा धूप होने से भी इसके पत्तों का जलने का डर होता है। अलग इसमें 2 वैरायटी आती है। दूसरी वैरायटी है वो ज़्यादा धूप सहन कर सकती है और ये वाली वैरायटी इस तरह के पत्ते और तने होंगे तो ये वाली वैरायटी ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इसमें पानी आप किस तरह से दें। पानी आप तभी दीजिएगा जब ये नीचे की पूरी मिट्टी सूख जाए। देखिए मैं हाथ से छू करके देख रही हूँ और मिट्टी में अभी गीलापन है, तो इसलिए मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी। जब पूरा सूख जाएगा तब मैं इसमें पानी डालूँगी। दूसरा, इसके जो किनारे किनारे जो पत्ते इसके सूख चुके हैं उनको भी हमें हटाना पड़ेगा। अगर हमने हटाया नहीं तो धीरे धीरे नीचे सड़ जाएगा और जो इसके तने में जो गांठें होती है ना उनका सड़ने का बहुत जल्दी चांस होता है। इसीलिए ज़रूरी कि टाइम टाइम पर पहले तो आप इसका पानी चेक करें और देखिए मिट्टी हल्की गीली है तो तभी आप पानी डालें, ज़्यादा गीली मिट्टी में पानी ना डालें। ये पौधा सूखापन बिल्कुल भी महसूस पसंद नहीं करता है, इसको हल्का सा गीलापन चाहिए। गीला यानी कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए, नहीं तो सूखने के और पत्ते स्पेशली बहुत जल्दी सूख जाते हैं अगर जड़ों में सूखापन हो तो बर्ड पैराडाइज़ के इस प्लांट को आप हमेशा पानी दीजिए और जड़ों में नमी रखिए। सूखापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसकी जड़ों में।
ये वाली वैरायटी बहुत ही नाजुक होती है, इसको अगर सही से रखा ना जाए तो ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं। बर्ड पैराडाइज़ के एक और हार्ड वैरायटी है जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब बात करते हैं इसमें खाद कैसे दिया जाए। ये पौधा एक गमले में था और गमले में जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने देखे पेंट की एक बाल्टी में लगा दिया है और समय समय पर मैं इसकी काट छाँट करती रहती हूँ। और इसमें मैंने खाद काफ़ी टाइम से नहीं डाला। जब मैंने इसको लगाया था तो इसके नीचे एक परत मिट्टी की, फिर किचन वेस्ट और सूखे पत्ते डाल दिए थे, ऊपर से मिट्टी डाल के फिर इस पौधे को रखा और इसके जड़ों को ढक दिया। और ज़्यादातर पौधों में मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे घर के बने। जब तक कि इसकी जड़ नीचे चली जाएगी तब तक जो किचन वेस्ट और सूखे पत्ते होंगे वो अच्छे से खाद का रूप ले लेते हैं। तो ज़्यादातर पौधों में मैं ऐसे करती हूँ। और ऊपर जब मैंने मिट्टी ढकी तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया था और नीम खली। मिट्टी इसकी काफ़ी पोरस बनाई गई है, थोड़ा सा इसमें रेत की मात्रा मिलाई है ताकि इसको पानी बिल्कुल भी ना लगे इसकी जड़ों को और पानी जल्दी चला जाए। तो आप इसके लिए एक ऐसा पॉट तैयार कीजिए जो बड़ा हो, कम से कम 15-20 इंच के पॉट में आपको लगाना है। और उसकी मिट्टी अच्छी खाद वाली बनाइए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाई थी और नीचे जड़ों में जो किचन वेस्ट डाला था वो नीचे पहुंच चुकी है और उसने खाद का रूप ले लिया। और देखिए कितना प्यारा सा ये पौधा हो गया है। और इसकी ग्रोथ देखिए, जगह जगह से नई नई इसकी कपोलें निकल रही हैं। अगर आपको इस पौधे को लगाना है तो या तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, ज़मीन में तो ये पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आपने कोई पॉट चुनना है तो कम से कम 12 से 15 इंच का जितना बड़ा पॉट आप ले सकते हैं उतना इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो देखिए साइड में देखिए छोटे छोटे से नए तने निकले हैं। ये बड़ा तना अगर आप नर्सरी से लाते हैं कभी तो बड़ा तना बिल्कुल भी मत लाइए, इसके सर्वाइव करने के बहुत कम चांस होते हैं। जो इसकी साइड में छोटे छोटे से ये तने निकले हुए हैं वो तना आप लेके आइए और उसको लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें कहीं पर आपको ये पौधा लगा हुआ दिखता है तो साइड के जो छोटे तने हैं उसको निकालिए और दूसरी जगह आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। इस पौधे ने 1 साल में इतनी अच्छी, पहले ही छोटे पॉट में लगा हुआ था और इसको जब बड़े पॉट में लगाया गया है तो इसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है और फ्लावरिंग भी हो रही है। पूरे 1 साल के बाद इतनी प्यारी सी इसकी फ्लावरिंग आई है। तो दोस्तों ये हो गई बर्ड पैराडाइज़ के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। आप इसको किस तरह से पॉट दे सकते हैं, किस तरह की मिट्टी, सॉयल और कौन सी जगह पर इसको रख सकते हैं। एक और हार्ड वैरायटी दिखाती हूँ मैं जो कि आउटडोर रहती है। उसको इंडोर रखना सही नहीं है, आपने अक्सर उसको आउटडोर में देखा होगा। तो उस पौधे को भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वाला और बहुत दिनों तक, आप समझ लिए 15-20 दिन तक ये पौधा फ्लावरिंग करता है। और ये जो इसका फूल है हमेशा ऐसे ही रहेगा 15-20 दिन तक। और इसके पत्तों का जो आकर्षण है वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ये पौधा अगर कहीं नर्सरी में जाते हैं तो पक्का लेके आइए, सौभाग्य लाने वाला बहुत ही प्यारा पौधा है ये भी बर्ड पैराडाइज़ का एक पौधा है और अलग क्वालिटी का है। और इसको बाहर आउटडोर में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा हार्डी वैरायटी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा धूप सहन कर सकता है और क्योंकि इसके पत्ते मोटे और तने भी मोटे होते हैं तो ये पौधा आप आउटडोर में लगा सकते हैं। और अगर आपके घर के पास बहुत तेज़ धूप है और एक अच्छा सा चौड़े पत्ते वाला, आकर्षण पत्तों वाला कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला बर्ड पैराडाइज़ का प्लांट चुन सकते हैं। और जो पहले मैंने दिखाया वो हल्का लो लाइट वाला है, ज़्यादा डार्क लाइट में वो सहन नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास 2 बर्ड पैराडाइज़ के प्लांट हैं, एक लो लाइट वाला और एक डार्क लाइट वाला, यानी कि बहुत तेज़ धूप में रहने वाला। और दोनों की अलग अलग सुंदरता और अलग अलग पहचान है, फूलों का रंग भी अलग अलग होता है। तो आपको जिस जगह पर रखना है, यानी कि अगर आपको तेज़ धूप वाली जगह में रखना है तो ये वाला, और कम धूप वाली जगह में रखना है तो ये वाला पौधा आप ला सकते हैं और इस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो पक्का बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इतनी देर तक मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों को इस पौधे की एक पहचान बताना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से इसके तने होंगे और छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। अक्सर हम लोग कैना लिली और बर्ड ऑफ पैराडाइज में अंतर करना भूल जाते हैं। तो कैना लिली के जो टहनी होती है वो बहुत नाजुक होती है, तना बहुत नाजुक होता है, और बर्ड पैराडाइज का तना बहुत हार्ड होता है। तो आप जब भी नर्सरी जाते हैं तो तने को छू करके अच्छे से देख करके आप लेके आइएगा, नहीं तो आपको इसका अंतर ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलेगा।